हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर पर। और टेक्स्ट बुक का आज आप लोग लाइव टेस्ट सीरीज बिहार एसएससी का दिए होंगे। मेरा जो मार्क्स बना था 475 मार्क्स बने थे, 124 सही था और 21 गलतियां थी। आपके कितने मार्क्स आएंगे ये कमेंट करके बताइएगा। ये भला मैंने जो मार्क्स था पिछले वाले वीडियो में भी मैंने बताया है, क्योंकि आज 2 वीडियो लोड कर दिए हैं। तो कोई बात नहीं, आपने मार्क्स भी कमेंट कर सकते हैं। और देखिए, ये सवाल मुझे बहुत ही अच्छा लगा तो इसको मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके पूरे सवाल मैंने आपको बताऊंगा जब इसका आंसर की देगा 1-2 दिन के बाद में, तो पूरा सवाल मैं आपको बताऊंगा। कुछ सवाल 2-3 छोड़ करके, क्योंकि 2-3 सवाल वो आसान होते हैं तो उसको मैंने छोड़ देता हूँ। लगभग 15 से 16 सवाल ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं। तो इस सवाल को पहले आप क्या करिए, ईमानदारी पूर्वक वीडियो को रोक लीजिए और उसके बाद में बनाने का प्रयास करिए। क्या आपको 1 मिनट में बन जाते हैं या नहीं बनता है, या ज़्यादा समय लगता है, या एक बार में सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते हैं। तो वीडियो को रोक करके पहले आप बनाइए, नहीं बनता तब स्टार्टिंग करिए। 2 संख्याओं का महत्तम समवर्तक 98 है। मतलब 2 संख्या है और उसका HCF दिया हुआ है कि इसका जो HCF है वो कितना है, 98 है। और इसका एलसीएम जो दिया हुआ है वो एलसीएम कह रहा है कि 2352 है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि संख्याओं का योग बताइए। देखिए, HCF और एलसीएम से ना 4-5 प्रकार के सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से बनते हैं। और ये सवाल हमें बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया, बिल्कुल नए ढंग का सवाल है ये। तो देखते हैं इसका पहले सॉल्यूशन। हम आपको बताए ना कि पहले आप वीडियो को रोक करके बनाइए। इसमें क्या करेंगे, इसमें रूल क्या है पहले सोचिए, देखिएगा कि इसका HCF 2 संख्याओं का 98 है और एलसीएम 2352 दिया हुआ। इसमें देखिए पहला रूल कहता है कि ठीक है 2 संख्या जो भी होंगे और इसका एलसीएम और HCF 23, एक HCF 98 है, एलसीएम 2352 है। ये जो HCF 98 है ना, वो एलसीएम में ज़रूर शामिल है। मतलब कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि HCF जो है एलसीएम में शामिल रहता है। अगर हम एलसीएम में से उसको हटा दें तो फिर बाकी जो संख्या बचेगा ना, वहाँ से संख्या निकाल सकते हैं आप। वहाँ से फिर आपको एक कॉन्सेप्ट और सीखना पड़ेगा। आइए पहले हम क्या करते हैं, इस 2352 को पहले हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसमें HCF और एलसीएम दोनों है। अगर हम इसमें से मान लीजिए कि 98 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा, जो भी बच के आएंगे, उसके बाद में एक स्टेप और आपको करना है। अगर हम इससे डिवाइड करें तो कितने बार में लगेंगे, 4 बार में तो ज़्यादा हो जाएंगे, 2 बार में लगेगा। 8 दूना 16, 9 दूनी 18, कितना 19। 15 में से 6 जाएगा, 9 बचेगा। 12 में से 9 जाएगा, कितना 3 बचेगा, ये कट जाएगा। फिर 2 आएगा, लास्ट में 2 है, इसका मतलब 4 से हमें गुना करना पड़ेगा। तो 8 चौके 32, 9 चौके 36 और 3 कितना 39, बिल्कुल कट जाएगा ये। यानी भागा देने के बाद में कितना आया, यहाँ से भागा दिए तो हमें कितना आ गया, 24 आ गया। अब इस 24 को आपको क्या करना है, ऐसे 2 संख्या को में तोड़ना है 24 को, जिसमें कोई भी संख्या अब कॉमन नहीं होना चाहिए। अब कोई कहेगा कि सर हम इसको 12 दूना 24 भी तोड़ सकते हैं, तो बिल्कुल आप तोड़ सकते हैं। बताओ बाबू, 12 दूना 24 करिएगा तो 2 इसमें शामिल है कि नहीं है, बिल्कुल शामिल है। कोई 6 चौके 24 तोड़ेगा तब भी बताइए, 4 में 2 शामिल है, 6 में 2 शामिल है। यहाँ के बाद में ऐसा संख्या तोड़ना है जिसमें कॉमन नहीं हो। तो 8 दिया कितना होंगे, 24 होंगे। मतलब 8 और 3 में अब कोई कॉमन नहीं है। यहीं से अब दोनों संख्या आपको निकलेगा, 8 और 3 आ गया। अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको 98 से गुना कर देना है और इसमें भी आपको 98 से गुना कर देना है। जो भी गुना करके आएगा यही आपका पहला संख्या होंगे और ये आपका दूसरा संख्या होगा। बिल्कुल फिर आपसे योग पूछा है, जोड़ देंगे। 8 8 64 हो गए, 9 8 72, 6 कितना होंगे 78। अगर आपसे पहली संख्या पूछता 784 होंगे। 3 से गुना करेंगे, 8 तिया 24 होगा और 9 तिया 27 और 2 कितना होंगे 29 होंगे। दूसरी संख्या 294 होंगे। आपसे योग पूछा है तो दोनों को जोड़ दीजिए, 784 और 294 कितना होंगे, 4 और 4 8,
9 8 17 और 7 और 2 9 ये कितना 10, 1078 यही आपका क्या होंगे आंसर होंगे। ऑप्शन में आपको पहले ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा होगा 1078। ये बिल्कुल ही अच्छे प्रश्न था और ये प्रश्न मुझे बहुत दिनों के बाद मिले हैं, ये प्रश्न मुझे बहुत दिनों के बाद मिले हैं। तो आप वीडियो को रोके होंगे, बना के देखे होंगे, अगर बन गया होगा तो ईमानदारी से कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर मुझसे बन गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, फिर से सुन लीजिए। HCF दो संख्याओं का 98 है, एलसीएम 2352 है। पहला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि एलसीएम में HCF शामिल रहता है। अगर हम इससे डिवाइड कर देंगे HCF से तो बाकी जो संख्या बचेगा फिर उसको ऐसे संख्या में तोड़ना है जो संख्या कॉमन नहीं हो। तो फिर 8 तिया 24 तोड़े, कोई किसी का मन में आएगा 6 चौके 24, नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि फिर 6 और 4 में कॉमन हो जाएंगे। तो आपको 8 तिया 24 मतलब अब 8 आ गया, 3 आ गया, इसमें कोई कॉमन नहीं। अब बिल्कुल आप 98 से गुना करिएगा जो HCF है ना, फिर गुना करने के बाद में जो संख्या आएंगी वही पहली संख्या और दूसरी संख्या होंगे। जोड़ पूछा है तो जोड़ देंगे, घटाने के पूछता तो घटा देते। क्या एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई? अब आपको देखिए इस पर मंथन करना, मैथ की क्या चीज़ है ना, अपने मन से मंथन करिए कि क्या। ये एक सवाल और है, एक सवाल आपको परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के सवाल थे और वो सवाल भी बहुत ही अच्छे थे। है छोटा सा सवाल, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसमें ध्यान रखना है। दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कम से कम चित आने की प्रक्रिया क्या है? आपसे पूछा गया है, चित आना है, कम से कम लिखा गया, लैंग्वेज में लिखा हुआ कम से कम, इस पर आपको ध्यान देना है। कम से कम दो चीज़ होती है, एक होता है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक, ये दोनों लैंग्वेज पर आपको क्या करना है, ध्यान रखना, कम से कम और अधिक से अधिक। अब इसमें आपसे पूछा गया कि दो सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है, तो देखिए अगर हम दो सिक्कों के एक साथ फेंकेंगे तो बताइए क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो दो सिक्कों को अगर हम एक साथ उछालते हैं ना, तो दो सिक्कों को उछालने पर एक सिक्के में एक हेड होती है और एक टेल होती है। अगर हम दो सिक्कों को उछालेंगे तो हो सकता है कि दोनों सिक्के पर हेड और हेड आए, हो सकता है कि दोनों सिक्के पर क्या है, हेड आए, या हो सकता है दोनों सिक्के पर एक हेड पर और एक टेल पर आए, या हो सकता है कि टेल आए और हेड आए, या हो सकता है कि टेल और टेल आए, यही आ सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं आपको कंडीशन बन सकते हैं। इतना संभावना बन सकती है कि पहली बार अगर उछाल करें दोनों सिक्कों के तो हो सकता है पहला पर भी हेड दूसरा पर भी हेड, दूसरा बार में पहला पर हेड दूसरा पर टेल, तीसरा बार में टेल और हेड आ सकता, और हो सकता है टेल और टेल आ सकता। आपसे पूछा गया कि बताइए चित आने की प्रक्रिया, तो इंग्लिश में चित को कहते हैं हेड, क्या कहते हैं, हेड कहते हैं, या इसी को आप एच लिख सकते हैं, और टेल का मतलब पट होता। अब इसमें अगर देखा जाए तो टोटल संभावना कितना बना है, NS नंबर ऑफ टोटल संभावना कितना बने हैं, 1 2 3 4 बने हैं। घटना घटने की प्रक्रिया कितना है, मतलब कितना घटेगा, तो आपसे पूछा क्या है, वही घटेगा। पूछा बताइए कम से कम चित आने की प्रक्रिया। अब ये जो नहीं जानेगा कि कम से कम का कॉन्सेप्ट क्या है, अधिक से अधिक का कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर नहीं बनेंगे, आप गलती कर दीजिएगा। कम से कम का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, एक हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। कम से कम का मतलब होता है कि जैसे मान लिया जाए कोई आपसे पैसा मांगा या आपसे बहन मांगी, दो बहन हैं और आपसे पैसा मांग रहा। एक बहन ने कहा कि हमें कम से कम 500 रुपया चाहिए, दूसरी बहन ने कहा कम से कम हमें, नहीं, पहली बहन ने कहा कम से कम हमें 500 रुपया चाहिए, और दूसरी बहन ने कहा अधिक से अधिक 500 रुपया चाहिए। दोनों का अलग अंतर है, मायने अलग है, लेकिन आप पढ़े हुए रहिएगा, आप भाई हैं उनका, अगर आप पढ़े लिखे हुए तब तो समझ जाइएगा। अब समझिएगा, कम से कम जो मांगा है इसका मतलब हुआ कि कम से कम का मतलब हमको पैसा आप ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं दे सकते हैं। जैसे हम बोले कि कम से कम 500 दीजिए, इसका मतलब हमें आप 499 नहीं दे सकते हैं। जो बोले हैं कम से कम 500 मतलब तो 500, हाँ 501 दे दीजिएगा मैं रख लूँगा, 502 दीजिएगा रख लूँगा। तो इसका कहने का मतलब हुआ कम से कम 500 का मतलब 500 से ज़्यादा, लेकिन कम नहीं लेंगे। दूसरी बहन कहा था अधिक से अधिक 500, तो अधिक से अधिक 500 का मतलब होता है कि हमें 500 तक ही चाहिए,
अगर आपके पास में भैया जी के पास में 500 नहीं है तो हमें कम भी दे सकते हैं, मतलब 400, 420, 300, मतलब हम 500 से कम ले सकते हैं। इसको कहते हैं अधिक से अधिक 500 चाहिए। दोनों का मतलब समझ गए। मतलब ई जो है इसका मतलब जितना पैसा मांगेगा उससे कम भी चल जाएगा, लेकिन ये जो पैसा मांगेगा कम से कम के मतलब जितना मांगा है उतना तो चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे पूछा गया है कि बताइए, क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में आपको कहा गया है कम से कम एक चित आने की परीक्षा। तो बताओ कम से कम एक चित होना चाहिए, इसका मतलब 2 गो भी हो जाएगा चित तब तो चलेगा। एगो तो रहेगा लेकिन 2 गो भी हो जाएगा तो चलेगा। तो बताओ बाबू, एक चित यहाँ है तो ये भी हो सकता है, एक चित यहाँ है तो ये भी हो सकता है। इसमें तो है ही नहीं, ये तो नहीं होगा क्योंकि इसमें एक भी चित नहीं है। हाँ, यही अधिक से अधिक कहता तो इसको भी शामिल करते हैं, लेकिन आपको कम से कम बोला है तो एगो तो कम से कम रहना चाहिए और उससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो चलेगा। इसका मतलब ये भी हो सकता है। मतलब आप लोग घटना घटेगा कितना 3, और इसका आंसर होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है घटना घटने की परीक्षा बटा टोटल घटना होते हैं, यानी आंसर होंगे 3 बटा कितना होंगे 4 होगा। यही आपका आंसर होंगे। क्या ये दोनों का मतलब आप समझ गए, कम से कम और अधिक से अधिक का मतलब? अब देखिए, अगर नहीं समझे होंगे ना तो कम से कम इसमें 10 से प्रश्न अगर हम लेंगे तब आपको क्लियर हो जाता, लेकिन उतना मेरे पास में सुविधा नहीं है। तो अभी जिस तरह से हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो भी आपके मन में डाउट रहती है डाउट पूछ लीजिएगा। और ये बहुत ही अच्छे सवाल हमको लगा था 2 गो, बाकी इसका आंसर की आने देते हैं, फिर उसमें 15, 16, 17 सवाल रहेंगे, मैं आपको बताऊँगा। अभी जो भी बताए हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। तब तक के लिए जय हिंद।